आज कांग्रेस पार्टी द्वारा करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस करनाल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए पंडित कुलदीप शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा ने 1 जनवरी 2024 को मंगल सेन सभागार करनाल में होने वाले विराट कार्यकर्ता सम्मेलन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि आदरणीय श्री राहुल गांधी की 139 दिनों तक 4000 किलोमीटर से अधिक की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में चुनावी जीत हासिल की है। अब राहुल जी की भारत न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक होगी, जो कि 14 जनवरी 2014 से 20 मार्च 2014 तक चलेगी। रैली का शंखनाद कर दिया गया है। सभी नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। यह यात्रा 6200 किलोमीटर की होगी। यह यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों से गुजरेगी। बीच बीच में पदयात्रा और बसों से यात्रा का कार्यक्रम है। एक दिन का शो है, खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। ये सब परिस्थितियां हैं जिन पर अब बड़ी मजबूती से सरकार को कांग्रेस का कार्यकर्ता घेरेगा। हम एक होकर घेरेंगे। व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं हुआ करती हैं राजनीति में, लेकिन हमारे लिए महत्वाकांक्षा से बड़ा हमारा परिवार, हमारी कांग्रेस है। बार बार आप एक बात कहते हैं, गुट हैं अलग अलग। अरे भी हमारे तो झंडे में भी 3 रंग हैं, इसमें क्या बात है? 3-4 रंग से बनता है झंडा, लेकिन है तो एक। नेता तो सबके सोनिया गांधी हैं, खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं। देश हमारे आदर्श वो लोग हैं, उसमें किसी के बारे में किसी को मतभेद नहीं है। राहुल जी की यात्रा का दूसरा चरण 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। पिछली बार दक्षिण से चला था। समस्त दक्षिण भारत को चीरता हुआ जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, वो दक्षिण मूर्ख भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। वहां पर कोई भी सरकारें, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, जिसको दक्षिण भारत कहते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी मुक्त, को छुट्टी मिल चुकी है। नॉर्थ ईस्ट से अब छुट्टी हो चुकी है। तो ये परिस्थितियां जो दूसरे को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रामक घमंडी शैली रही है, उसका परिणाम सामने आएगा। और इन 3 राज्यों के चुनाव में मैं मानता हूं हमारी संगठनात्मक कमी थी और भारतीय जनता पार्टी की हमारे से ज्यादा बेहतर शैली रही। मैं मानता हूं इसको हम इम्प्रूव करेंगे। अपनी गलती को मानकर ही तो इम्प्रूव होता आदमी। लेकिन हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। 4 करोड़ 7 लाख वोट बीजेपी को पड़े हैं चारों स्टेट्स में। 4 करोड़ 90 लाख 773 वोट कांग्रेस को पड़े हैं। 83 लाख वोट कांग्रेस को आंकड़ों के हिसाब से 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा पड़े। जिन प्रदेशों में हम हारे हैं, वहां हमारी परसेंटेज भी पहले से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट काटू पार्टियां थी, 1-1, 2-2% वोट के डिफरेंस से हम हारे। उन गलतियों को हम ठीक करके हरियाणा के अंदर एक मजबूत कांग्रेस आपके सामने उतरेगी। आज भी 85 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 40 पर सिमट गई थी। ये बैसाखियों के सहारे चल रही सरकार, इसका ताला बंद कर दिया था लोगों ने। ये तो जजपा की चाबी से इसको खोला गया। 75 पार का नारा था। मीडिया में 85 पार भी चला गया था। जजपा की
चाबी से इस ताले को खोला गया है और जो लोग जमुना पार बीजेपी को करने की बात करते थे वो बीजेपी की राजनीति के सत्ता के गलियारों के सूत्रधार बन गए। जनता उनको माफ नहीं करेगी। हमारा ध्यान केंद्रित है। कार्यकर्ताओं को 1 तारीख को नए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पार्टी का नेतृत्व समूचा यहां हाजिर रहेगा और निश्चित रूप से नव वर्ष में एक नई प्रेरणा और ऊर्जा के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले चुनाव की तैयारी में अपने आप को लेकर उतरेगा। धन्यवाद। सर, भारत न्याय यात्रा को लेकर इंडिया गठबंधन वाले नाराजगी। करनाल से स्नेह चोपड़ा की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।